उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कल आपने देखा यहां, कल आपने सुना भी, आपकी आंखों से आंसू आए भोजशाला का दृश्य देखकर। वहां तो आपने यह देखा समाज के साथ कैसा धोखा होता है, आज मैं आपको दिखाऊंगा देश के साथ कैसा धोखा होता है। कल आपने यह देखा सरकार अहंकार में क्या कर सकती है, आज मैं आपको दिखाऊंगा सरकार बेवकूफ कैसे बना सकती है। कल आपने यह देखा कि जब रोष प्रकट होता है तो समाज कैसे रिएक्ट करता है, आज मैं आपको यह दिखाऊंगा कि जब सरकार चालाकी करती है तो उसके उलट में और भी चालाकी उसको कैसे महंगी पड़ती है। आज से 3 वर्ष पहले हमारा संघर्ष तो चल ही रहा था। लोग कह रहे हैं आपने कश्मीरी मुसलमान को जग में जाकर के, दुनिया भर में जाकर के बदनाम किया है। हां, मैंने किया है, यह बात सही है। उसने अपने कर्मों का फल भुगतना है, वो भुगतेगा। जहां जहां कश्मीरी मुसलमान अपनी व्यथा और कथा लेकर के जाएगा, वहां वहां हम जाएंगे और हम असली कथा वहां कहेंगे। अगर वो दुनिया को यह महसूस करवाना चाहेगा कि उसी की कहानी सच्ची है, तो हम सिक्के के दूसरे पहलू को जाकर के ये कहेंगे सिक्के का दूसरा पहलू ये है। नहीं छोड़ेंगे उसको कहीं पर भी, जहां भी वो जाएगा। वो जनेवा गया, हम पीछे चले गए। वो अमेरिका गया, हम वहां गए। वो हेग गया, हम वहां पर भी गए। वो कहां नहीं गया और कहां हम नहीं गए। दुर्भाग्य ये है, हिंदुस्तान के कई कोनों में वो गया, लेकिन हिंदुस्तान के उन कोनों से यह आवाज नहीं आई, क्या कश्मीरी हिंदू भी यहां आकर के अपनी कथा नहीं कह सकता। दुर्भाग्य मुझे सिर्फ इस बात का है, और आज तक है। हम ये कहते तो फिरते हैं, शिकायतें करते रहते हैं। यहां यासीन मलिक आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। यासीन मलिक यहां आए थे तो तुम कहां सोए थे? हमें कांटेक्ट कर लेते, हम वहां पहुंच जाते, हम दूसरी बात कह देते, उसकी बात को निरस्त करवाते। कहीं ना कहीं हम में ही कमजोरी है। 3 साल पहले एक बात उठी जम्मू कश्मीर में कि जो आतंकवादी प्रशिक्षण लेने के लिए आतंकवाद का पाकिस्तान गए हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रह रहे हैं, हमने क्या करना चाहिए। आवाज़ उठी, सरकार ने यह आवाज़ बनाई, कैबिनेट ने डिसीजन इस पर लिया कि हमने उनको वापस बुलाना चाहिए। हमने रोष व्यक्त किया, प्रोटेस्ट किए, पूरा साल भर प्रोटेस्ट चलते रहे। हमें देख करके कई और लोगों ने भी प्रोटेस्ट किए, और कुल मिलाकर के आवाज़ बनी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार हमसे ज़्यादा चालाक निकली। उन्होंने आवाज़ दिया, जो आप कह रहे हैं वही सही है, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन सरकार हमसे ज़्यादा चालाक निकली। उन्होंने चोरी चुपके नवंबर 2010 में होम मिनिस्ट्री में बैठ करके एक सर्कुलर बनाया, और उसका नाम रखा पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर रिटर्न ऑफ एक्स मिलिटेंट्स टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। हमने उनको कहा कि क्या आपने ऐसा कुछ किया है? उन्होंने कहा नहीं किया है। कस्में खाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन 2 साल के अंत में हमें ऐसा आभास हुआ कुछ हो रहा है। लगभग पिछले दिसंबर में हमें इस बात का तब एहसास हुआ, एक अखबार में मैंने पढ़ा, यह गत दिसंबर में, कि ऐसा कुछ हो रहा है, पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। और उसके बाद में इमीडिएटली लियाकत वाला मामला सामने आ गया। हम एकदम चौंक गए, ये कैसे हो गया। और मैंने एक एमएलए को कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे 4-5 एमएलए से मिलाया, और मैंने उनको कहा असेंबली का सेशन लगने वाला है, मुझे इमीडिएटली ये क्वेश्चन असेंबली में चाहिए। सौभाग्य मेरा, वो मान गए। उन्होंने असेंबली में क्वेश्चन उठाया। असेंबली में उमर अब्दुल्ला को स्वयं जवाब देना पड़ा कि हाँ, ये पॉलिसी क्या है और हम इस पर क्या कर रहे हैं, और अभी तक कितने लोग आए हुए हैं।
जब उसने ये सारा कहा, हमने इमीडिएटली काम शुरू कर दिया। और मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी, पूरे 3 महीने से हमने जम्मू कश्मीर सरकार के ईंट से ईंट बजाई और हमने सारा कच्चा चिट्ठा जो उसका था वो सामने लाया। और हमने इस सारे प्रकरण को लेकर के एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को हमने उस दिन लोगों के सामने लाई जिस दिन कैबिनेट ने यह फैसला लेना था कि इस इशू को लेकर के हम आगे क्या करेंगे। लेकिन उससे पहले जो डैमेज हो चुकी है उसके बारे में ध्यान दें। मैं ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी समझ रहा हूं कि आपने आज तक देखा होगा, जब भी कहीं से लोग देश के अंदर आ जाते हैं हम उसे इलीगल इमिग्रेशन कहते हैं, लेकिन यहां मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जहां इलीगल इमिग्रेशन नहीं हो रही है लेकिन इलीगल इमिग्रेशन सरकार करवा रही है, वो मैं आपको दिखाता हूं। आप वो देखिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस विषय को लेकर के आप गंभीरता इख्तियार करें, क्योंकि हो सकता है जो जम्मू कश्मीर में हो गया हो वो आगे भी जारी रहे और आपके यहां भी शुरू हो। इस पॉलिसी को सरकार ने कहा कि हमने इन कंकरेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पॉलिसी बनाई है। अब वो कंकरेंस क्या है वो हमें नहीं पता। दिस पॉलिसी लेज डाउन ए कंप्लीट प्रोसीजर। इस पॉलिसी में कंप्लीट प्रोसीजर दिखाया गया है कि जो आतंकवादी है वो वापस कैसे आएंगे। सबसे पहले ये बताया गया है कि इसमें वो जो लोग हैं उन्होंने इंसर्जेंट एक्टिविटी छोड़ी हो, दूसरा चेंज ऑफ हार्ट हुआ हो, तीसरा विलिंगनेस टू रिटर्न टू द स्टेट हो। और प्रोसीजर में किन किन की इन्वॉल्वमेंट है? पुलिस, सीआईडी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज, रॉ, आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जॉइंट सेक्रेटरी कश्मीर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन इस्लामाबाद एंड द पेरेंट्स ऑफ द रिटर्नी। यानी जो पेरेंट्स आतंकवादी के हैं उन्होंने अप्लाई करना है। लेकिन यहां क्या किया गया अब ये देखिए। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ता, स्टेटमेंट वहां पर है। ये उमर अब्दुल्ला ने जो बयान असेंबली में दिया 15 फरवरी 2013, उसमें उन्होंने कहा 241 टेररिस्ट अभी तक इलीगली पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से और पाकिस्तान से कश्मीर में वापस आए हैं। उनको नेपाल के रूट से लाया गया है। जो नेपाल का रूट किसी भी सूरत से जो पॉलिसी में प्रोसीजर दिया गया है उसमें नहीं है। इस पर बाद में आ जाते हैं। और उसने यह भी कहा 3974 टेररिस्ट पाकिस्तान में हैं जिनको हमने जम्मू कश्मीर में वापस लाना है। अभी तक कितने आए हैं उनके हिसाब से मैं उन्हीं की जो कोट किया हुआ है वही बताता हूं। उन्होंने कहा 29 militants have returned to the state in the year 2010. गौर करिए और ट्रेंड देखिए। 29 militants have returned to the state in the year 2010, out of whom 5 have brought their wives and children along with them. ये सारे चिल्ड्रन और ये वाइव्स ये सारी पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं। 150 ex-militants have returned home, among whom 90 brought their wives and children along, while as in 2013 up to February 15, 2013, 8 ex-militants have returned, out of whom 2 have brought their wives and children along with. 1089 applications have been received by now. गौर करिए, 1089 applications have been received by now, and we have to bring 3974 more terrorists along with their wives and children to Jammu and Kashmir state. This means एक एक आदमी अपने साथ लगभग 2 या 3 औरतें और 7 या 8 बच्चे वापस लाता है। यानी एक व्यक्ति अपने साथ में 10 लोगों को लाता है। यानी कुल मिलाकर के 50,000 पाकिस्तान के लोग जम्मू कश्मीर में वापस आ जाएंगे बाय दिस पॉलिसी। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया।
साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरों उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरों उठो